Hello बच्चों, let's see the question. Refer to the following statement for agarose gel electrophoresis. Option A, agarose is a natural polymer obtained from seaweed. Option B, the separation of DNA molecule in agarose gel electrophoresis depend on the size of DNA. And C is the DNA migrate from negatively charged electrode to the positively charged electrode. And in option D, then the DNA migrate from positively charged electrode to the negatively charged electrode. Choose the most appropriate answer from the options given below. In option A, B, C, and D only. In option B, A and B only. In option C, A, B, and C only. And in option D, A, B, and D only. तो देखो यहाँ पे हमें चार स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर है, कौन सा करेक्ट आंसर है. So firstly see about the key concept of this question, and here we are going to discuss about the agarose gel electrophoresis. देखो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है ये एक मॉलिक्यूलर टेक्निक है और इसके बेसिस पे हम डीएनए का सेपरेशन करते हैं उनके साइज के बेसिस पे. ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, separation of DNA fragments on the basis of their size. ठीक है, उनका साइज किस तरीके से है, कुछ सेगमेंट बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो उस बेसिस पे क्या किया जाता है, उनका सेपरेशन किया जाता है. तो देखो हम इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस का apparatus बना के स्टडी करते हैं. तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, दिस इज द एगरोस जेल. और एगरोस जेल जो यूज होती है डीएनए के सेपरेशन में, ये ली जाती है ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड. ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड, समुद्री खरपतवार से ली जाती है. नाउ सी कि जो डीएनए है इट इज नेगेटिवली चार्ज, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज. तो जब सेपरेशन करते हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं. एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक है नेगेटिव इलेक्ट्रोड. पॉजिटिव इज द एनोड एंड नेगेटिव इज द कैथोड. हम यहाँ पे देखते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यहाँ पे वेल्स बने होते हैं और इन वेल्स के अंदर क्या किया जाता है, डीएनए को लोड किया जाता है. These are the wells and we load the DNA into these wells. ठीक है, ये wells बने हुए हैं. Now see जो DNA की सेगमेंट है, कुछ सेगमेंट बड़े होते हैं साइज में, कुछ छोटे. तो जो डीएनए के हैवी सेगमेंट है वो मूव नहीं कर पाएंगे फास्टली. ठीक है, तो वो हमें कहाँ दिखाई देंगे, दे ऑब्टेन फ्रॉम द नियर द कैथोड. क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, अट्रैक्ट होके कहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज सेगमेंट पॉजिटिव की ओर जाएगा, इलेक्ट्रोड्स की ओर. तो जितना थिन सेगमेंट होगा, ठीक है, जिसका साइज छोटा होगा वो उतना ही ज्यादा मूव फास्ट करेगा और वो हमें कहाँ मिलेगा, एनोड की ओर. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लार्ज सेगमेंट है नियर द कैथोड और स्मॉल सेगमेंट नियर द एनोड. ठीक है, तो ये डीएनए के हमें बैंड्स दिखाई देंगे. डीएनए के बैंड्स, ये लार्जेस्ट बैंड है और ये स्मॉलेस्ट बैंड है. तो यहाँ पे जो सेपरेशन हो रहा है, ये सेपरेशन किस बेसिस पे हो रहा है, साइज के बेसिस पे. नाउ सी द क्वेश्चन. इन्होंने कहा है कि एगेरोस नेचुरल पॉलीमर है, बिल्कुल सही बात, सीवीड से ऑब्टेन होता है. ये डीएनए का सेपरेशन करता है उनके साइज के बेसिस पे, ये भी बात सही है. डीएनए माइग्रेट कहाँ कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज से पॉजिटिव की ओर माइग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी पॉइंट भी करेक्ट है. डी में बोला कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की ओर माइग्रेट करती है, तो ये इनकरेक्ट हो गया. तो देखो ए बी एंड सी करेक्ट है, विच इज गिवन इन ऑप्शन सी. So here finally correct answer is only option C. Hope you understood it well. Best of luck.